तो भाई जेईई मेंस का पेपर आ चुका है और मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी ये आ रही है कि सर हम एग्जाम में बैठने के बाद कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। तो मैं उनको 3 टिप्स देना चाहूँगा भाई। ये 3 टिप्स आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने एक भी टिप को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है पूरे का पूरा जो आपका एग्जाम है वो टोटली वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो पहली जो टिप है वो तो है आपकी नो ओवर अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट आपने नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ दो। कई बार मैंने बात देखी है कि बच्चे ये सोच के भी फला भाई इतने क्वेश्चन कर रहा है तो मैं इतने करूंगा, इसने इतने किए हैं तो मैं इतने करूंगा। भाई पहली बात तो आपने अपना देखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर ठीक करने होते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी और डेफिनेटली क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग होगी वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। फिर आपको क्या सर हमको बिल्कुल तुक्का नहीं मारना, नहीं, आप तुक्का मार सकते हो। जो क्वेश्चन आपको श्योरली आते हैं बिल्कुल, जिनमें आप श्योर हो, वो तो करने ही करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप कम से कम 75% श्योर हो, उसी को अटेम्प्ट करो। नहीं तो भाई गलत क्वेश्चन करने की वजह से आपके सही क्वेश्चंस का जो भाई मार्क्स थे उनमें से आपके नंबर कम हो जाएंगे और आपकी रैंक नीचे आएगी। तो सबसे बड़ी गलती तो बच्चे ये करते हैं। दूसरी गलती हमारे पास क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के साथ आपने ऑब्सेस्ड नहीं होना है। ठीक है बात, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है क्वेश्चन भाई बच्चे एक क्वेश्चन पे मान लिया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को नहीं आया तो सोचेंगे भाई कि ना ये तो मुझे आता है भाई, इसको मैं करूंगा। उसको थोड़ा वहां पर जिद का अपना मूछ का सवाल बना लेते हैं कि ये तो हमने सॉल्व करना ही करना है। भाई अगर वो क्वेश्चन आपसे वहां पर नहीं हो रहा और वहां पर आपने उसमें आधा घंटा लगा दिया तो पेपर तो गया आपका। फिर अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, आपकी उससे भाई जिद होगी है, तो घर आके उसको सॉल्व कर लो। लेकिन वहां पर अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। क्वेश्चन के साथ आपने ऑब्सेस्ड नहीं होना है। ठीक है बात। दूसरा आपको ये भाई नो क्वेश्चन ऑब्सेशन। तीसरी जो मेरी आपको ट्रिक है वो ये है कि आपने एग्जाम में बैठो तो एक फिलॉसफी होती भगवद गीता की, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई हमको फल की इच्छा ही ना होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि फल की इच्छा सबको होती है भाई, लेकिन श्री कृष्ण का मतलब ये है कि आप पेपर करो तो आप ये बात सोचो भाई कि जो मेरे हाथ में है मैंने वो सारा काम किया है, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। क्योंकि अगर आप दिमाग में ये बर्डन रखोगे ना कि नहीं भाई पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, पेपर ये होगा तो वो हो गया, तो जितना आपको आता है आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होते, जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, तो डेफिनेटली आपके हाथ पैर वहां पर फूल जाते हैं और जो क्वेश्चन आपको आते होंगे उनको भी आप भूल जाओगे, जिसे स्टेज फियर होता है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है भाई कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप ये बैठ के पेपर में बैठना कि भाई मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल 100% एग्जाम देना है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, फेल होऊंगा तो भी एक्सेप्ट करना है, पास होऊंगा तो भी एक्सेप्ट करूंगा। ये मत सोचना कि फेल हो गया तो क्या होगा, कोई आसमान टूट नहीं पड़ेगा, आपके पास दूसरा चांस भी आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है भाई ये तो अप्रैल में सेकंड चांस आना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।